कुछ चीज आपको जानकर रखनी चाहिए, इसमें आपकी कोई बुराई है नहीं। आप जानकर रखिए जिससे कि कोई भी अगर सनातनी को बेइज्जत करे या उल्टा सीधा कहे तो आप उस पर जाकर दलील दे सके। कुछ चीज जानकर रखिए। भागवत कथा को सुना कीजिए। जैसे अगर कैकेयी के पिता का नाम अगर कोई आपसे पूछे तो आंख बंद करके बोलिएगा कैकेयी नरेश। कैकेयी नरेश थे। कैकेयी के पिता दशरथ जी के पत्नी थी कैकेयी। याद है ना, दशरथ जी की 3 पत्नियां थी, कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा। 3 पत्नियां थी। अब चलते कर्दम ऋषि के पास। अच्छा, हमें मनुष्य क्यों कहा जाता है? हमें मनुष्य क्यों कहा जाता है? आप सबसे पहले सुनिए, ब्रह्मा जी थे तो ब्रह्मा जी उत्पन्न कैसे हुए? विष्णु के नाभि से कमल निकला, कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी के भ्रुकुटी से विष्णु जी निकले, विष्णु बोल रहे हैं, शिव जी निकले। ब्रह्मा जी के दाएं साइड से निकले मनु और बाएं साइड से निकले शत्रुपा। हम मनु के वंशज हैं, इसलिए हमें मनुष्य कहा जाता है। मनु के 3 बेटियां थी, अकुति, प्रसूति, देवहूति। अकुति का विवाह हुआ था रुचि प्रजापति के साथ और वहीं पे देवहूति का विवाह हुआ था कर्दम ऋषि के साथ। कर्दम ऋषि कौन थे? ये वही थे जो शैडो, छाया मूर्ति थे। ब्रह्मा जी के छाया मूर्ति थे ऋषि कर्दम। अब ऋषि कर्दम ऋषि बिंदु सरोवर के ऊपर तप कर रहे थे। उसी समय देवहूति जी आई, देवहूति माता आई, आकर बोली कि मुझे भी संतान चाहिए। तो कर्दम ऋषि ने कहा ठीक है, मैं कर देता हूँ, क्योंकि उनका दायित्व था। इसलिए उन्होंने, उनके 9 बेटियां हुई और 2 बेटे हुए। तो ये अलग अलग कथा है। 2 बेटे हुए, 2 बेटे में एक थे उत्तानपाद, एक थे प्रियाव्रत। तो उत्तानपाद और प्रियाव्रत बाद में चर्चा करेंगे। 9 बेटियां थी, काला, अनुसुईया, ऐसे करके 9 बेटियां थी। तो जो कोई भी अच्छी पत्नी अगर होना चाहे, कैसे होंगी? अनुसुईया का स्मरण करें तो वो अच्छी पत्नी हो सकती है, तो पतिव्रता नारी हो सकती है। अगर कोई अनुसुईया का स्मरण करे तो वो पतिव्रता नारी हो सकती है। तो इन सब का विवाह उन्होंने किया, सबका विवाह कर्दम ऋषि ने किया। उसके बाद वो चले गए। देखिए यहाँ से सीखने के लिए हमें क्या मिलता है? अपने कर्म को कीजिए, अपने दायित्व को कीजिए। जब अपने कर्तव्य कर्म हो जाए आपका, तब चलिए भगवान की ओर, क्योंकि आपको मनुष्य का शरीर मिला है, इसे उन्नत बनाना है। पहले अपने सब कर्तव्य कर्म को कर लीजिए, करने के बाद भगवान के पास चले जाइए, क्योंकि भगवान ही हमारे साथ है। इसलिए भज गोविंदम गाइए, जैसे तुलसीदास गाते थे, भज गोविंदम भज गोविंदम। कबीरदास के बेटे कौन है? आपको पता होना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए। कामल्या थे कबीरदास के बेटे। उन्होंने भी लिखी थी, काव्य कीर्तियां लिखी थी, बहुत सारे काव्य कीर्तियां लिखी थी।